सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन मेरे को यही आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भी आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, इस कोरोना वायरस के समय में आप आनंद में हैं, आप मंगल में हैं। क्योंकि ये चीज़ सभी लोगों को, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी लोगों को उपलब्ध है। ये उसकी कृपा है, उस बनाने वाले की कृपा है कि चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो रही हो, चाहे कैसा भी कुछ हो रहा हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी क्या कहते हैं प्रकृति की तरफ से कुछ भी हो रहा हो, अगर मनुष्य चाहे अपने जीवन के अंदर तो उन परिस्थितियों में भी आनंद मंगल रूप से अपने जीवन को बिता सकता है। यही सबसे बड़ी बात है कि हमको जो और लोग कर रहे हैं, और लोग परेशान हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा, हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं न्यूज़ में समाचार जब आते हैं तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई इस चीज़ का विद्रोह कर रहा है, कोई उस चीज़ का विद्रोह कर रहा है। क्या मांगा जा रहा है लोगों से? छोटी सी बात है कि अपने घर में रहो ताकि तुम इस बीमारी को फैला ना सको। ये नहीं है कि अब से लेके जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक तुम आइसोलेट रहोगे। ये कोई नहीं कह रहा है। यही कहा जा रहा है कि कुछ दिन रहो, कुछ दिन सब्र करो। क्या आज के मनुष्य में सब्र करने की कोई क्षमता नहीं रह गई है? क्या सुनने की कोई क्षमता नहीं रह गई है? सारी बातें एकदम पॉलिटिकल हो गई हैं। भाई आप मनुष्य हैं, सबसे पहले आप मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते सबसे पहले आपका जो एक फर्ज बनता है वो ये बनता है कि आप अपने को भी सुरक्षित रखें और आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। ये जानने की बात है, ये पहचानने की बात है, ये इंसानियत की बात है। जब आप हैं जिंदा तो आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं कि उन तक ये बीमारी न पहुंचे, आपके घर रहने से आप उनकी ये मदद कर रहे हैं कि ये बीमारी और लोगों तक न पहुंचे। आपको लगेगी अगर ये बीमारी तो आपके घर में जो लोग हैं उनको लग सकती है ये बीमारी। तो ये समझने की बात है कि मनुष्य होने के नाते आप इस समय किन किन की मदद कर सकते हैं। मैंने हमेशा ही लोगों से कहा है कि भाई शांति तब होगी जब हर एक दिया जलेगा। मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि लोग इस बात पे मेरे से हंसते थे कि आप एक एक की बात कर रहे हैं। आज एक एक की ही बात की जा रही है। गवर्नमेंट भी एक की बात कर रही है कि सभी को रहना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से अगर लोग मिलेंगे तो कितने उनको मल्टीप्लाई होंगे, तो कितने ही हजारों लोग इस बीमारी से प्रभावित होंगे। और बात यह है कि जब अस्पताल में जगह नहीं है, डॉक्टरों के पास जगह नहीं है, वो मैक्सड आउट हैं, तो फिर कैसे आगे चलेगा? परंतु लोग हैं जो इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपनी अपनी बात पे ध्यान देते हैं। स्वार्थ ये होता है, असली स्वार्थ ये है कि जब ऐसा समय आए तो लोग सबकी बात नहीं मान रहे हैं, सबकी बात नहीं देख रहे हैं, सबका भला नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपनी बात मानना चाहते हैं। इससे बड़ा स्वार्थ और हो नहीं सकता, क्योंकि ये समय है उन चीज़ों को परखने का कि क्या तुम में सहन शक्ति है या नहीं, या इसी शक्ति के पीछे तुम लगे हुए हो। बाहों की जो शक्ति है इसी के पीछे लगे हुए हो, पर यहाँ की शक्ति कोई शक्ति नहीं है, यहाँ की शक्ति कोई शक्ति नहीं है। जब अगर ऐसा होगा तो फिर जो सचमुच में, जिसको खोखला कहते हैं ना, खोखला, बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है पर अंदर कुछ है नहीं,
वो बात हो जाएगी, वो बात हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य की असली पहचान है कि उसके अंदर की चीज क्या है। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है या प्रेम भरा हुआ है, उसके अंदर वो डरा हुआ है या उसके पास हौसला है आगे बढ़ने का। ये चीजें मनुष्य को बनाती हैं, ये चीजें आगे आना जरूरी है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब तक ये चीजों से लोगों की पहचान नहीं होगी, जब तक ये चीजें लोगों की जिंदगी में तराजू नहीं बनेंगी, तब तक हमारी सोसाइटी बदल नहीं सकती है। क्योंकि किसी के पास बड़ी कार है तो हम समझते हैं कि वो सब कुछ है उसके पास। अगर किसी के नाम के आगे ये लगा हुआ है, किसी के नाम के आगे वो लगा हुआ है, तो उसके पास सब कुछ है ना। जिसके पास शांति है, जिसके पास वो हौसला है अंदर, जिसके पास वो धीरज है अंदर, उसके पास सब कुछ है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु तब फल होए। अगर कोई पौधा लगाए, बीज बोए, और वो उसके पास जाए, बीज के पास, थोड़ा पौधा जब आ जाता है बाहर जमीन से और उसको खींचे कि बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, तो बड़ा होगा, वो तो निकल आएगा बाहर, और जब बाहर निकल आएगा तो वो मर भी जाएगा। तो इसलिए असली चीज वही है कि जो अपने जीवन के अंदर अंदर का कनेक्शन बना करके भी रहता है। यही नहीं है कि बाहर का कनेक्शन है सारा, बाहर ही सब कुछ है, बाहर ही सब कुछ है। जैसे घर में, अब वो घर किस काम का, जिस घर में सारी बत्तियां बाहर हैं, सारे बल्ब बाहर लगे हुए हैं और अंदर बिल्कुल अंधेरा है। अरे उजाला तो अंदर होना चाहिए, बाहर हो या ना हो, कम से कम अंदर तो उजाला होना चाहिए। और इसी प्रकार मनुष्य के अंदर यही बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उजाला उसके हृदय में नहीं है, उसके जिंदगी के अंदर नहीं है, तो उसकी जिंदगी अंधेरी है। और ये एक ऐसा समय है कि मेरे ख्याल से जनवरी 2019 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा समय आएगा। फरवरी में नहीं सोचा होगा, मार्च में नहीं सोचा होगा, अप्रैल में नहीं सोचा होगा, मई में नहीं सोचा होगा, जून में नहीं सोचा होगा, जुलाई में नहीं सोचा होगा, अगस्त में नहीं सोचा होगा। धीरे 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 फिर आखिरी में 2019 आखिरी में ये खबर आने लगी कि चीन में कुछ हो रहा है। तब भी लोगों ने नहीं सोचा होगा, वो उनका यही विचार होगा वहाँ हो रहा है, वो लोग संभाल लेंगे, फिर हम सब ठीक हैं। पर ये एक ऐसी बीमारी निकली कि वहां से चली तो ऐसी चली, ऐसी चली, ऐसी चली कि सारे संसार में फैल गई। क्यों? क्योंकि वही एक जमाना था, क्या कहते हैं, 1918 से लेके 1920 का समय, जब एक वो स्पेनिश फ्लू हुआ था, तो सब जगह नहीं फैला हुआ, क्योंकि सब जगह लोग जा नहीं रहे थे। कई जगह थे कि लोग जा ही नहीं रहे थे। परंतु अब तो ऐसा हो गया है कि लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं और एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे देश से चौथे देश, सब जा रहे हैं। एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि एक कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। अब ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइटें चलती हैं, लंदन जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट चलती हैं, दिल्ली रुकती हैं, फिर लंदन जाती हैं, फिर लंदन से चलती हैं, फिर क्या कहते हैं लॉस एंजलिस जाती हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग सफ़र करते हैं, करते हैं, करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो भाई वो तो लोगों ने तो यही समझा है कि वो तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है भी कि लोग देखते हैं, सारे संसार को देखते हैं कि और जगह क्या क्या हो रहा है। परंतु वही कारण है कि सब जगह फैल गया। अब फैल गया तो फैल गया, परंतु अब क्या करना है? अब बात फैलने की नहीं है, अब क्या करना है? अब किस हौसले से काम लेना है, किस शक्ति को इस्तेमाल करना है ताकि हम इस समय में आनंद पूर्वक रह सकें। इसके लिए ये नहीं, इसके लिए ये इस्तेमाल करने की जरूरत है, ये इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये
आपको बोर्डम से बचाएगा, बोर नहीं होना पड़ेगा। अगर इस हृदय के आनंद को आप समझ गए तो आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। और बुद्धिमानी से काम लीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। हृदय से काम लीजिए, आनंद लीजिए, जीने का आनंद लीजिए, हर श्वास का आनंद लीजिए। अपने हृदय में उस आभार को प्रकट होने दीजिए कि मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि मैंने किसी चीज को समझा है अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने किसी चीज को जाना है अपनी जिंदगी के अंदर। और जब तक मैं जानूंगा नहीं, जब तक मैं पहचानूंगा नहीं, तब तक मेरे लिए कुछ नहीं। इसीलिए कहा है कि ज्ञान बिना नर सोवहि ऐसे, लवन बिना भव व्यंजन जैसे। खाने में दिखता तो सब ठीक है, क्योंकि नमक दिखाई नहीं देता खाने में, परंतु गड़बड़ रहती है। देखिए, अभी एक बात का मेरे को ख्याल आया कि लोग घर में हैं। अब घर में हैं तो क्या कहते हैं, क्या बीवी से कभी नहीं बन रही है, कभी बच्चों से नहीं बन रही है, कभी यहाँ नहीं बन रही है, कभी किसी से नहीं बन रही है, झगड़ा होता है लोगों का आपस में। तो जब वहाँ से पर्शिया से लोग आए हिंदुस्तान में पहली बार, तो उधर की तरफ उतरे जो वेस्ट में है। तो जब वो उतरे तो राजा के पास गए और राजा से कहा कि जी हमको जगह दीजिए जहाँ हम अपना घर बना सकें, मकान बना सकें, अपना बिजनेस कर सकें। तो राजा ने कहा देखो, मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। तो वो उसने एक दूध का ग्लास मंगवाया और एक छोटे से ग्लास में और दूध मंगवाया। तो उसने उस छोटे ग्लास का दूध जो था वो बड़े ग्लास में डाला, और जो बड़ा ग्लास तो पहले से ही फुल था, भरा हुआ था, तो दूध गिरने लगा। तो राजा ने कहा कि ये हालत है, हम पहले से ही फुल हैं, और अगर तुम इसमें आओगे, यहाँ आओगे तो ओवरफ्लो होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ओवरफ्लो होगा, तुम जाओ। तो वो जो वहां से जो लोग आए थे, वहां एक बुद्धिमान आदमी था, बुजुर्ग आदमी था। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। राजा को कहा, तो कहा कि एक ग्लास दूध का लाइए। तो दूध का ग्लास लाया गया। उसने कहा एक चीनी लाइए, चीनी। तो उसने चीनी ली और उस ग्लास में, उस दूध के ग्लास में डाली और चीनी घोल दी। कहा हम ऐसे हैं, हम चीनी हैं, हम ओवरफ्लो कुछ नहीं करेंगे, हम घुल के मिठास डालेंगे। हम इसमें घुल के मिठास डालेंगे। तब राजा को समझ में आया और उसने उनको वहां रहने दिया। आपके घर में जितने भी लोग हैं, क्या वो चीनी नहीं बन सकते कि वो इस माहौल में सबके लिए मिठास लाएं? ये नहीं है कि ओवरफ्लो सिचुएशन हो, बल्कि सबके लिए मिठास लाएं। कड़वापन करने के लिए तो सारी जिंदगी है, परंतु ये समय है कि मिठास से, आनंद से बीते, और अंदर की शक्ति से बीते, और समझ से बीते, हृदय से बीते, आनंद से बीते। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।